Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about plant cuticle function as a barrier to water loss. Introduction. Terrestrial plants adapt to an environment where the relative water content of the atmosphere is much lower than the internal water content of the plants. Fick's first law. Water will diffuse from high to low concentration. To prevent uncontrolled diffusion of water into atmosphere, aerial tissues of terrestrial plants, including leaves, flowers, fruits, and young stems, possess a very thin membrane called the cuticle that forms a protective covering over the outermost surface. The thickness of the cuticle vary from uh, 0.05 millimeter in some mesophytic plants to as thick as 2 to 5 millimeter, 225 millimeter in xerophytic species. क्यूटिकल के बारे में आपने तो पढ़ा होगा कि क्यूटिकल क्या चीज है. Basically, this is a layer that is present above the epidermis of the leaves, young stems as well. अब ये एक ऐसी लेयर है जो पौधों के पत्तों को और उनके यंग स्टेम्स को यानी कि यंग टिश्यूज को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है. इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो वैक्सी होती है, क्यूटिन की बनी होती है, कुछ स्पीशीज के अंदर पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, क्यूटेन की बनी होती है. दिस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द स्पीशीज एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस where such species are growing. तो जनरली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट को चूज करते हैं जहां पे रिलेटिव वाटर कंटेंट होता है पानी के एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है और प्लांट के अंदर भी पानी की कमी होती है. अच्छा, इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए फिक्स ने अपना लॉ डिस्क्राइब किया था. उसके मुताबिक water will diffuse from higher to low concentration. This is very simple definition कि पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. ये हम सब जानते हैं कि पानी का जो फ्लो होता है वो अगर एक पौधा खुश्क है गमले के अंदर, बिल्कुल ही उसकी सॉइल भी खुश्क है, तो जैसे हम पानी देते हैं पौधे को कुछ चंद मिनट के अंदर अंदर पौधा जो है ना बिगल्ड हो जाता है. मतलब उस पौधे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने रूट्स के जरिए जल्दी जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है. और ये जो है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि पानी जमीन सॉइल के अंदर ज्यादा है और प्लांट मटेरियल के अंदर कम है, तो सॉइल से एकदम से प्लांट को ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए मिल जाता है. To prevent uncontrolled diffusion of water into the atmosphere, aerial tissues of terrestrial plants with leaves, flowers, fruits, and young stems possess a very thin membrane that is called cuticle. अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के लॉस को कंट्रोल करने के लिए यंग लीव्स में और यंग स्टेम्स में जो एटमॉस्फेयर के आमतौर पे डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपायरेशन के जरिए डिफ्यूज होता रहता है इनटू द एटमॉस्फेयर, उस चीज को कम करने के लिए प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं या जीरोफिटिक प्लांट जो हैं, दे अडॉप्ट सच टाइप ऑफ द मैकेनिज्म वेयर very little amount of water vapors can be escaped from the leaf surface to the atmosphere. This mechanism has been adopted according to the conditions of the environment. और ये जो थिकनेस होती है क्यूटिकल की, ये डिपेंड करती है
कि प्लांट्स मेसोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, हाइड्रोफिटिक में, या फिर जीरोफिटिक या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। To prevent water loss, plants close their stomata when internal water content falls below a certain threshold. ये पौधों के अंदर भी एक स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड होता है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिसके तहत अगर पौधों में पानी की कमी होना शुरू हो जाए तो पौधे अपने पत्तों के अंदर मौजूद या यंग स्टेम्स में मौजूद स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम पानी जो है उनके टिश्यू से एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो एस्केप ना हो। बट इवन आफ्टर स्टोमेटल क्लोजर, प्लांट्स कंटिन्यू टू lose water, albeit at a much lower rate, resulting in plant death if water limiting conditions are sufficiently prolonged. अच्छा, सम टाइम ये भी होता है, कुछ ऐसी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी होते हैं कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज तो रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सरफेस से वाटर लॉस होता रहता है जिससे पौधे जो है ना अल्टीमेटली मर जाते हैं, उनकी डेथ वाकई हो जाती है। और जो उस सूरत में होता है अगर उनके अंदर वो कंडीशंस जिसमें पौधे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते वो प्रोलॉन्ग हो जाएं, यानी कि पौधों को अगर पानी हम काफी अर्सा तक ना दें तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाएंगे। What is plant cuticle? First of all, we must know about the cuticle. Cuticle है क्या और कहाँ पे मौजूद होती है plant leaves में? A plant cuticle is a protecting film covering the epidermis of the leaf, young shoots and other aerial plant organs without periderm. ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यूटिकल जो है ये क्या चीज है, ये किस तरह की फिल्म होती है, लेयर होती है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द लीफ और इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है और क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें इस तरह की लेयर्स और उनमें सेल्स नजर आते हैं। जो नीचे वाली लेयर होती है उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपर वाली लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं और उसके सेंटर में ये मेसोफिल टिश्यू होता है और ये वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के ऊपर मुश्तमिल होता है और दिस इज द मेसोफिल टिश्यू। हम स्टडी करेंगे अपर एपिडर्मिस एंड द क्यूटिकल। अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स क्यूटिकल की आमतौर पे पाई जाती हैं, सुब्रीन की भी होती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। ये ऐसा मटेरियल होता है जिस तरह से क्यूटिकल जो है ना वो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। It consists of lipid and hydrocarbon polymers impregnated with wax and is synthesized exclusively by the epidermal cells. क्यूटिकल जो है ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड। क्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन जो है वो लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है एंड इज सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द एपिडर्मल सेल्स। और सोचने वाली बात ये है कि जो क्यूटिकल ये कहाँ से आती है। जनरली प्लांट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है उसकी अपर एपिडर्मिस में कि जब प्लांट्स को क्यूटिकल की जरूरत पड़ती है तो अपर एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो क्यूटिकल को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं और अपने ऊपर एक तय लगा लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वैक्स। प्लांट वैक्सेस आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, alcohols, aldehydes, ketones, esters, acids, and combinations of these that are deposited in a layer outside the epidermal cells. This complex mixture of lipid probably is synthesized in the epidermal cells of most plants and exuded into the surface. तो प्लांट वैक्सेस
आमतौर पे जो मोम भी आपने आमतौर पे वो बी वैक्स जिसे कहते हैं हम, जिससे मोम हासिल की जाती है, दिस इज वन टाइप ऑफ द वैक्स। आमतौर पे ये वैक्स हम स्किन सर्दियों में खास तौर पे स्किन के ऊपर वैक्स करते हैं, अपने हाथ को, फेस को, फुट को, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडवर्स low temperature conditions, as well as this wax on our hands, our lips, as well as on the face, protects from the uh, microbial contamination or microbial infection, उससे भी बचा जा सकता है। तो प्लांट्स जो हैं जनरली वो वैक्स, उनके अंदर जो क्यूटिकल है वो वैक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और वैक्स के अंदर फर्दर उसकी कंपोजिशन अगर हम स्टडी करें तो उसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें ये कीटोन्स हैं, एस्टर्स हैं, उसके बाद जो है ना एल्डिहाइड्स हैं, ये इनका मिक्सचर्स होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो दिस इज द केमिकल composition, chemical structure of the molecule of the cuticular wax. The second component is the cutin. Cutin is a high molecular weight biopolyester and is the main component of plant cuticle. Cutin is the polymeric network that supports the rest components of the cuticles and has an important role in waterproofing the leaves and fruits of hair plants. क्यूटिन जो है ये लीव्स के क्यूटिकल के अंदर भी पाई जाती है, और क्यूटिकल जो नेम है वो बेसिकली क्यूटिन से ही निकला है, बिकॉज द क्यूटिकल the chemical composition of the cuticle, the cutin is main component. It consists primarily of 16 to 18 carbon fatty acids such as palmitic acid, linoleic acids, oleic acids, stearic acids and their derivatives. Cutin is embedded in a complex mixture of the relatively non-polar waxy compounds. About 30 to 40% of long-chain fatty acids of the berry are located in the skin. This is the chemical structure or structural formula of the cutin. You can see that this is very complex as compared to the waxy material. The other component is the cutin. This is also just like that of the cutin, but the little bit different from the cutin. Cutin is one of the two biopolymers which occurs in the cuticle of some plants. Cutin is believed to be a hydrocarbon polymer, whereas cutin is a polyester. Cuticle structure and composition. There are three main structures: epicuticular waxes, cuticular proper, then third is the cuticular layer. The cuticular proper, it consisted of the cutin plus intracellular waxes, whereas the cuticular layer, it consisted of cutin plus waxes plus carbohydrates. In this diagram, you can see that the uppermost layer is the epicuticular waxes. Epicuticular waxes, generally, these are loosely arranged on the surface of the leaves. Then is the cuticle proper. The cuticle proper layer is the thick as compared to the epicuticular waxes. Then layer comes the cuticular layer that is composed of the cutin, waxes and the carbohydrates. These three components make the cuticle of terrestrial plants. However, the biological function of these specific LPTs remains unknown. I think so. This is this slide came first. Okay. The epicuticular wax layer inside of the surface of many plant species has a bluish white colored coating called glucanous or bloom is typically composed of the alkanes, fatty acids, aldehydes, primary alcohols, secondary alcohols, ketones and esters. अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ना वो
ब्लूइश कलर की होती है, किसी में ब्लूइश वाइट होती है, किसी में बिल्कुल वाइट होती है, किसी प्लांट्स के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है. This depends upon the species of the plants. Our bloom is typically composed of alkenes. Blooms means that flowers के अंदर आमतौर पे उसकी जो कोटिंग होती है पेटल्स की, उसके ऊपर जो क्यूटिकल है वो एल्केन्स, एन अल्केन फैटी एसिड्स, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल से मिलकर बनी होती है. कीटोन्स और एस्टर्स भी मौजूद होते हैं. Lipid transfer proteins constitute the major protein in the epicuticular wax layer, and LPTS have been localized to cell wall, indicating that the active transport mechanisms may be involved in wax secretion. Lipid transfer proteins, these are the special type of the proteins that constitute the major protein in the epicuticular wax. ये सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसकी ये मेन कंपोनेंट होता है और आम तौर पर ये इन्वॉल्व होती है वैक्स क्रिएशन में. वैक्स क्रिएशन कहाँ से होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस क्रिएटेड फ्रॉम द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. However, the biological function of these specific LPTs remains unknown. Instead of active transport, recent studies suggest that waxes may move together with water permeating through the cuticle. Wax biosynthesis begins with the elongases, adding 2 carbons per elongation cycle to either 16 carbon or 18 carbon acyl coenzyme A in a 4-step process involving condensation between the acyl coenzyme A chain and malonyl coenzyme A, B keto reduction, dehydration, and the enol production. This is the mechanism through which the wax biosynthesis occurred. इन सारे प्रोसेसेस के जरिए ही वैक्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द अपर एपिडर्मिस सेल्स. बेसिकली वो भी सेल्स ही हैं, हर सेल के अंदर ये सारे के सारे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं. तो एसाइल कोएंजाइम ए, दिस इज द मैकेनिज्म फ्रॉम वेयर द लिपिड्स or the waxes are produced. This is a initial biochemical reactions, and generally it occurs in carbon 16 and carbon 18 compounds. Below the epicuticular layer is the cuticle proper, which is made up of 3-dimensional cutin and cutane matrix with embedded waxes. There is the waxes are soluble in organic solvents. The cutines and the cutanes forming the 3-dimensional cuticle matrix are soluble in those same solvents. Whereas the waxes are soluble in organic solvents, and cutanes forming the 3-dimensional cuticle matrix are insoluble in those same solvents. जो वैक्सेस होती हैं जनरली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं. क्यूटीन और क्यूटेन्स जो हैं जो कि 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मैट्रिक्स में, ये इन सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती. दैट्स व्हाई these cuticle is the much more efficient type of the layer that protects from other type of the solvent environmental conditions as well. It appears likely that the cutics matrix of plant is composed of both cutin and cutane, with the exact ratios being species dependent. और ये species के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस environment में और किस family से ताल्लुक रखती हैं. Cutin typically comprises between 40% and 80% by weight of the cuticle membrane, और इनकी जो composition होती है वो minimum 40% होती है और maximum जो है वो 80% होती है. ये भी डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर कि वो कौन सी स्पीशीज और कौन कौन से फैमिली से ताल्लुक रखती है. Intracellular wax composition is parentally differ from the apicular wax composition. In Prunus, the mechanical removal of the epicuticular wax produced entirely aliphatic waxes, whereas the remaining solvent extracted extra cuticular waxes compose 63% triterpenoids. Prunus, this is the
You must know prunus. This is the rosaceae plant. आमतौर पे इसको कहते हैं हम नाशपाती। अगर इसके लीफ के ऊपर से मैकेनिकली क्यूटिकल को रिमूव किया जाए तो उसमें उस केमिकल कंपोजिशन जब चेक की जाए, उसमें चेक करने के बाद ये पता चलता है कि उसमें एलिफेटिव वैक्सेस ही मौजूद होती हैं और रिमेनिंग सॉल्वेंट एक्सेप्टेड क्यूटिकल वैक्सेस जो होती हैं उसमें 63% टर्पिनॉइड्स भी होती हैं। टर्पिनॉइड्स, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ द lipid molecules that are impregnated within the plant cells, excreted through specific conditions and form the cuticle in special type of the plants. Tomato fruit epicutical waxes are exclusively aliphatic, while intracellular waxes accepted with solvent had a sizable triterpenoid fraction. The cuticle is the major barrier against uncontrolled water loss from leaves, fruit, and other primary parts of the hair plants. Cuticular permeability to water increases on the average by a factor of 2 when leaf surface temperature is raised from 15 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. Cuticle is a major barrier against uncontrolled water loss from the leaves, fruits and other primary parts of the hair plants. इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है ऑन द एवरेज बाय फैक्टर ऑफ 2। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्यूटिकल की जो वाटर परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बढ़ जाता है। According to Tays and Ziegler, for every gram of typical plant, approximately 500 grams of water is absorbed by the roots, transported to the leaf, and then lost to the atmosphere. Plant का every ग्राम, प्लांट का हर एक ग्राम जो है, पूरा प्लांट फॉर एग्जांपल है तो उसका 1 ग्राम जो हिस्सा है वो तकरीबन 500 ग्राम पानी को ऑब्जॉर्व करता है अपनी रूट्स के जरिए और उसको लीफ के जरिए एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन फैक्ट लीफ में एक्सचेंज अप टू 100% ऑफ इट्स इंटरनल वाटर एवरी ईयर। दिस कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट इज कॉल्ड द transpiration. You must understand, you must know about what is the transpiration. The transpiration is the mechanism from where the water vapors loss from the surfaces of the plants. There are two types of the transpiration, stomatal transpiration and the cuticular transpiration. The stomatal transpiration is the gaseous phase water diffusion through the open stomata, whereas the cuticular transpiration is the solid phase water diffusion across the cuticular membrane itself. तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो है जो कि स्टोमेटा के जरिए पानी का लॉस होता है और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होती है जिसमें पानी का लॉस जो है वो क्यूटिकल के जरिए होता है। क्यूटिकल हत्तुल इम्कान जो है पूरी कोशिश करती है कि पानी का लॉस ना हो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं, इस तरह से अडेप्टेशन बन जाती हैं कि क्यूटिकल के अंदर से भी वाटर लॉस जो है ना वो होना शुरू हो जाता है और उस किस्म की ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख सकती हैं कि पानी का जो लॉस है वो थ्रू क्यूटिकल हो रहा है और ये पानी का लॉस जो है ना थ्रू स्टोमेटा हो रहा है। स्टोमेटल, दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज द गार्ड सेल्स। Water loss measurements that include both components are described by the term conductance. तो पानी की जो लॉस के लिए जो हम टर्म यूज करती हैं फार्मूले के अंदर उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंडक्टेंस, मिनिमम कंडक्टेंस एंड द मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या है उसको जी मैक्स के हम डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द वाटर लॉस व्हेन स्टोमेटा आर ओपन एंड मिनिमम कंडक्टेंस जिसको हम जी मिनिमम से ज़ाहिर करते हैं
डिस्क्राइबिंग वाटर लॉस व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड। जब स्टोमेटा क्लोज होती हैं उस दौरान जो वाटर लॉस होता है उसको हम मिनिमम कहेंगे, जब स्टोमेटा ओपन होती है उस दौरान जो वाटर लॉस होता है उसको हम मैक्सिमम कहेंगे। The other term is the permeance, is used to describe water movement by cuticular transpiration, as when measuring water movement through the cuticle. Permeance, this is the different as compared to the conductance. Permeance का मतलब क्या है कि this is the diffusion or water loss through the cuticle, or conductance means water loss through the stomata. Under sufficient conditions, the majority of the water loss occurs through the open stomata. In environmental conditions that cause stomata to close, such as during drought, the majority of water loss is via solid phase cuticular transpiration. The minimum conductance was found to range from less than 1%. Maximum conductance is succulent to 5.6% in the herbaceous shade plants. In well-watered environments, 95 to 99% of all water loss occur through the pores of the stomata. तो जो मिनिमम कम से कम जो कंडक्टेंस होती है वो 1% और 1% से कम होती है, जबकि कम से कम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है 5.6% होती है। और हर्बेशियस प्लांट के हर्बेशियस शेड प्लांट्स वो होती हैं जो छोटी जड़ी बूटियां होती हैं जो आमतौर पे साए के अंदर ग्रो करती हैं। Adaxial and abaxial cuticule on a single leaf have similar cuticular permeabilities, and this is unlikely true for all species. अच्छा, एडेक्सियल सरफेस प्लांट की वो सरफेस होती है जो ऊपर की तरफ होती है, और एबैक्सियल जो नीचे की तरफ होती है। दोनों तरफ से वाटर लॉस होता है, और परमिबिलिटी दो ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ बेसिकली क्यूटिकल मौजूद होती है। ऊपर थिक होती है और लीफ के नीचे वाली एपिडर्मिस के नीचे जो है वो जरा थिन होती है, लेकिन उसमें जरा डिफरेंस होता है वाटर लॉस का। दिस अनलाइकली टू ऑल स्पीशीज, ये हर स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। विंका मेजर एंड हेडिरा हेलिक्स क्यूटिकल, दिस इज द हेडिरा हेलिक्स। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। Vinca major and Hadira helix. Cuticle permeability to water increased 12 and 264 fold respectively. Vinca प्लांट के अंदर जो परमेबिलिटी होती है वो 12 होती है, जबकि हेडिरा हेलिक्स वो 264 फोल्ड होती है। हेडिरा हेलिक्स, दिस इज द जीरोफिटिक प्लांट, दिस इज द मेसोफिटिक प्लांट। मतलब यह है कि ये जीरोफिटिक या एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करता है, और ये अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करता है कि इसमें जो परमिबिलिटी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और एज कंपेयर टू द विंका मेजर। क्योंकि ये मेसोफिटिक प्लांट है, इसको पानी मिलता रहता है अक्सर, जबकि हेडिरा हेलिक्स को पानी नहीं मिलता। इसकी परमिबिलिटी विंका से बहुत ज्यादा होती है। एज टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे टेम्परेचर एकदम बढ़ता है तो हेडिरा हेलिक्स की जो परमिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द बेसिस फॉर दिस इंक्रीज परमिबिलिटी इज दैट lipids found in plant cuticles undergo a phase transition at temperature below 30 degree and 39 degree centigrade. और ये जो परमिबिलिटी होती है, ये क्योंकि लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लिपिड सारे के सारे फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो उसकी परमिबिलिटी में भी इफेक्ट होता है, उसकी परमिबिलिटी कम या ज्यादा होना शुरू हो जाती है। Moreover, many xerophytes like cane plants, cane plants means crassulacean acid metabolic plants, उनके अंदर क्रेसुलेसिक एसिड्स प्रोड्यूस होता है, ये भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। क्लोज द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे, ये दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, और इससे क्या होता है कि वेपोट्रांसपायरेशन जो है ना वो कम होती है, और प्लांट्स अपने आप को वेपोरेटिव कूलिंग से बचाते हैं।
मतलब ये है कि अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे, उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, वेपोरेशन भी नहीं होगी, तो क्या होगा कि उसमें कूलिंग का जो प्रोसेस है वो कम रहेगा. टू सर्वाइव द क्यूटिकल्स ऑफ प्लांट्स अडैप्ट टू ग्रो इन हॉट ड्राई environments must have unique lipid composition and or substance, or else they must utilize novel mechanism to leave water loss during the high temperature. Plants with the highest cuticle permeability to water are typically deciduous plants from temperate climates. ऐसे प्लांट्स जो हाई क्यूटिकल परमेबिलिटी में जिसके अंदर मौजूद होती है टू वाटर आर टिपिकली डिसीडुअस प्लांट. डिसीडुअस प्लांट्स वो होते हैं जो आपके पत्तों को झाड़ देते हैं, जिसके पत्ते सर्दियों में या मौसम खज़ां में गिर जाते हैं. टेम्परेट रीजन जो पहाड़ी इलाकों में प्लांट्स पाए जाते हैं वो रीजन्स कहलाती हैं. which xerophytic plants from Mediterranean climates and the evergreen epiphytic are climbing plants from the tropical climates having much lower permeabilities. जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होती हैं उनमें परमेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि टेम्परेट प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में भी ज़्यादा होती है, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर भी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है. Conclusion. Up to the lecture, we can conclude that the cuticle is an essential plant adaptation that enhances plant survival in aerial environments. Variation in the permeability of plant cuticles also play a major role in plant adaptation to different ecosystems, which plants adapted to arid zones having cuticle membranes 1 to 2 orders of magnitude less permeable than mesophytic plants. The uniqueness of the cuticle as a regulator of water movement across the epidermis is further understood by the fact that the water barrier properties of plant cuticles can surpass the most impermeable synthetic polymer of unequal thickness by over an order of magnitude. In changing environments, the exposure of water to the drought causes plants to close their stomatal pores, and almost all water loss then occurs by diffusion across the cuticular membrane. With the additional evidence that prolonged drought induces increased expression of genes involved with cuticle senses, the evidence is strong that cuticle is especially important for water conservation during the drought conditions. However, this is our today's lecture about the cuticle, the chemical composition, the structure and chemical composition of the cuticle, and the importance of the cuticle under the xerophytic conditions or terrestrial environments of the plants. How plants adopt themselves for the production of the cuticle or such type of the permeable substances or the layer through which plants survive themselves under the such conditions where the water is very less. However, this is the adaptation. First, one type of the adaptation that plants then adapt themselves.